So everybody is supposed to put the heading in their copies, children, titled as Treatment of Managers Commission. Not a very difficult topic. थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप गलती ना करें. That's why it becomes very 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 necessary to teach this children. So take an example कि आपने अपने बिजनेस में एक मैनेजर हायर किया है चिल्ड्रन, और उस मैनेजर को आपने बोला कि हम तुम्हें ईयर एंड में डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट्स कमीशन देंगे. आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने उस मैनेजर के साथ अग्रीमेंट किया है कि ईयर एंड में डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट्स हम तुम्हें कमीशन देंगे. सो प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ पीएल, बच्चों क्या आपको पता लगेगा आपका प्रॉफिट कितना हुआ है? आंसर चिल्ड्रन, विल यू बी कमिंग टू नो कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है अगर आपने अभी तक पीएल नहीं बनाया तो? दोज हु आर स्लीपिंग उनको छोड़ दिया जाए, जो जग रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं. आंसर चिल्ड्रन, क्या बिना पीएल बनाए आपको पता लग पाएगा वेदर वी हैव अर्नड एनी प्रॉफिट और नॉट? नो सर. नो, नहीं पता लग पाएगा. No. चलिए, जो लोग सो रहे हैं भाई उनके लिए गुड नाइट, जो जग गए गुड मॉर्निंग. तो हमें नहीं पता लग पाएगा कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो हिज कमीशन इफ डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट विल बी ओनली टू गिव हिम. जब तक पीएल नहीं बनता, जब तक प्रॉफिट नहीं पता लगता, तब तक उसकी कमीशन नहीं पता लगेगी. तो सबसे पहली बात है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस चिल्ड्रन, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड देयर आफ्टर एज आई सेड कि भाई जब पीएल बनेगा, नेट प्रॉफिट पता लगेगा, देन ओनली कमीशन विल बी अलाउड टू द मैनेजर. उसके पहले आप कमीशन नहीं दे सकते. सो 31 मार्च ईयर एंड आपने ट्रेडिंग पीएल बनाया, पीएल में देयर इज सम नेट प्रॉफिट, तो इट इज फॉर श्योर कि भाई मैनेजर को कमीशन मिल जाएगी. बट चिल्ड्रन, वी आर बिजी क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या 31 मार्च को कैश पे करना पॉसिबल है in so much busy schedule with lots of work of closing books of accounts? Answer, No sir. no, possible नहीं है. So this is called as outstanding commission children. I repeat, called as outstanding commission, and will be shown on the liability side of balance sheet. So because it is an expense, I repeat children, because it is an expense, क्योंकि मैनेजर को आप कमीशन दे रहे हैं, तो इट विल बी डेबिटेड टू पीएल. क्योंकि लास्ट डे कमीशन कैश में पे करना पॉसिबल नहीं है, बट पीएल बना के दिस इज फॉर श्योर कि भाई इसकी कमीशन तो ड्यू हो चुकी है. क्योंकि बात यही हुई थी कि भाई प्रॉफिट अगर होगा तो तुम्हें कमीशन मिलेगी, और प्रॉफिट हो गया. तो भाई बीइंग एन एक्सपेंस विल डेबिटेड टू पीएल. क्योंकि 31 मार्च को प्रैक्टिकली पे करना पॉसिबल नहीं है, हम इसको बोलेंगे भाई 2-3 दिन बाद वील पे यू सम कैश और वील ट्रांसफर द मनी टू योर बैंक अकाउंट. टिल देन इट्स आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन will appear on the liability side of a balance sheet. तो I hope so accounting is well clear to everybody. किसी को अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चिल्ड्रन. तो यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी. अगला कॉम्पोजिशन है, कैसे आप इसका कैलकुलेशन करेंगे. आई रिपीट चिल्ड्रन, द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज दिस कि हाउ वील बी कैलकुलेटिंग इट, एंड दैट इज द मेन पार्ट जहां पे हर बच्चा तो नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चिल्ड्रन कमिट एरर्स. बिकॉज दो तरह से कमीशन का कैलकुलेशन आपको करवाया जाता है, और वो कौन से दो तरीके होते हैं, लेट्स सी चिल्ड्रन. सो एवरीबडी शुड पुट दिस कंटेंट इन देयर कॉपीज, और दो कॉलम बना लेंगे बच्चों. दोनों कॉलम्स में आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप एक पीएल अकाउंट भी बनाएंगे. डमी पीएल बोल सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता इस पीएल में. जैसे एक पीएल भी काम कर जाएगा, दो बना लीजिए तो अच्छा है, दोनों के लिए अलग अलग रहेगा. लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मेरा पीएल ये तेरा पीएल. तो दो पीएल बच्चों बनाने हैं. हेडिंग के लिए जगह सफिशिएंट छोड़ने के बाद दोनों कॉलम्स में, बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑन मैनेजर कमीशन. और ये कैलकुलेशन बच्चों क्लास 12th में अगेन 6 बार काम आएगा आपको. 4 बार जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे और 2 बार जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनीज पढ़ेंगे. कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स, टेक्स्ट इज बिफोर चार्जिंग.
Again, children, commission on net profits. The context is after charging. Thereafter बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. झटपट बनाए लोग. ट्रेडिंग की जरूरत नहीं थी हमको, तो इसलिए ट्रेडिंग का कोई कॉम्पोजिशन नहीं होगा यहाँ पे. वी आर ओनली कॉन्स्ट्रेंड टू आर पीएल चिल्ड्रन. चलिए, तो सबने 2 पीएल बना लिए होंगे. पीएल की क्रेडिट साइड में चिल्ड्रन हम लिखा करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, से द वैल्यू इज 85,000. देन चिल्ड्रन, इंटरेस्ट, रेंट and commission received. Let us say these are the incomes. मान लीजिए ये 5,000 है चिल्ड्रन. Rent is, let us say, 10,000 and this is 20. सेम कॉम्पोजिशन यहाँ पे भी लिख लेंगे. देन डेबिट साइड पे मान लीजिए वी हैव सर्टेन एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज. क्रेडिट टोटल कितना है बच्चों? 90, 1,01,20. मान लो 30,000 सैलरी है चिल्ड्रन, और साथ साथ कैलकुलेट भी करते जाएंगे. 85 और 5 इज 90, 90 प्लस 10 इज 1,01,20. 120 में 30 गया, कितना बचा चिल्ड्रन? Those who are in wake up mode they can answer. स्लीपिंग मोड वाले तो सो रहे हैं. 1,20,000 में 30,000 गया, कितना बचा चिल्ड्रन? 90,000. 90 में से 8,000 को माइनस करिए और बताइए कितना बचेगा? 82. 82. वेरी गुड. 82 में से 2,000 को माइनस करिए और बताइए कितना बचेगा? 80. वेरी गुड. देयर आफ्टर 80 में से माइनस कर दीजिए 7,000 चिल्ड्रन, कितना बचेगा? 73. 73. वेरी गुड. प्रिंटिंग लिख लेते हैं. 73 में से माइनस कर दीजिए बच्चों 3,000, तो कितना बचेगा? 70,000. 70. वेरी गुड. और अब एक एक्सपेंस और लिख लेते हैं. लेट अस से कैरेज आउटवर्ड. कितना बचा था बच्चों? 70,000. आंसर? Yes. चलिए, और 70 में से 4 माइनस हो गया तो बचा 66,000. तो दोनों पीएल में कॉम्पोजिशन सबने लिख लिया होगा. पीपल ऑल्सो अंडरस्टूड कैसे बनता है पीएल, तो पीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर आफ्टर चिल्ड्रन, एज आई सेड, मैनेजर की कमीशन. तो भाई मैनेजर की कमीशन है और आपको लग ही रहा है देखने में कि प्रॉफिट इज देयर, तो भाई ऑब्वियस रीजन है कि मैनेजर को कमीशन मिल जाएगा. सो बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, तो आप इसे डेबिट करेंगे एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में कैसे अकाउंटिंग हो रही है बच्चों? Children, till this point, anybody having any problem in understanding how we are doing the accounting? No, sir. No, चलिए, sir. No, sir. अब आपको क्वेश्चन क्या लिख के देगा? क्वेश्चन लिख के देगा बच्चों एडजस्टमेंट्स में आपको, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन. Now people may be utter confused कि सर इस टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इस टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि मैनेजर को जो आप कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पे, वो 10% का देंगे, और वो कमीशन जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे,
वो उस नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, वो उस नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा जिसमें अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है। आई रिपीट चिल्ड्रन, मैनेजर को कमीशन उस नेट प्रॉफिट पे मिलेगा जो अभी तक कमीशन माइनस करने के पहले आ रहा है। सो लेट्स टोटल द क्रेडिट साइड अगेन चिल्ड्रन। 85 plus 5 is 90, 90 plus 10 is 1 lakh and 1 lakh plus 20 टोटल कितना हो गया चिल्ड्रन? Total is what children? Those who are in wake up mode, I expect the answer only from them. Sleeping beauties तो सोए। 120. 1,20,000. वेरी गुड, 1,20,000 रुपए आपका क्रेडिट का टोटल है चिल्ड्रन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 1,20,000 का जो टोटल आ रहा है इसमें से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करेंगे तो नेचुरली वील बी गेटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब डेबिट साइड की बातों का थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए चिल्ड्रन। सो 1,20,000 में 30 माइनस हुआ तो बचा 90, 90 में से 8 माइनस हुआ तो बचा 82, 82 माइनस 2 इज 80, 80 माइनस 7 इज 73, 73 माइनस 3 इज 70 एंड 70 माइनस 4 इज 66,000। सो दोनों में बच्चों आपका अभी तक का जो बैलेंस आ रहा है, आई एम पुटिंग इट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इट इज कमिंग हाउ मच चिल्ड्रन? कितना अभी तक का आपका डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस बच्चों आ रहा है बताइए? 66,000. 66। और आपको लेफ्ट साइड में बोला गया है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। भाई ऑब्वियस सी बात है, 10% का मतलब 10/100, और 10/100 किसका निकालना है चिल्ड्रन? नेट प्रॉफिट का। और यहां पे एक टेक्स्ट लिखा है व्हाट इज कॉल्ड एज बिफोर चार्जिंग, मतलब हम 10% उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकालेंगे जो कमीशन माइनस करने के पहले आ रहा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी विल बी कैलकुलेटिंग 10% ऑफ दैट नेट प्रॉफिट। आई रिपीट, ऑफ दैट नेट प्रॉफिट जो कमीशन माइनस करने से पहले आ रहा है। तो ध्यान से पीएल देखिए और बताइए, क्या आपने कमीशन का अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखा है चिल्ड्रन? आंसर No, sir. नहीं लिखा। No. आपने अमाउंट कॉलम में अभी तक कमीशन नहीं लिखी है चिल्ड्रन। तो कहने का मतलब जो भी कमीशन की अमाउंट है ये अभी तक बच्चों माइनस नहीं हुई है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये माइनस नहीं हुई। एंड व्हाट इज द नेट प्रॉफिट कमिंग? 66। और यहां पे बोला जा रहा है कि 10% उस प्रॉफिट पे निकालना है जो कमीशन माइनस करने से पहले आ रहा है। और वो कितनी वैल्यू आ रही है चिल्ड्रन? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग चिल्ड्रन कमीशन माइनस करने से पहले? 66,000। तो आप कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला होगा चिल्ड्रन 66,000 वो नेट प्रॉफिट जिसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ, इंटू 10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज 100। तो आपका कमीशन का अमाउंट बच्चों कितना आ जाएगा? 6600। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Yes, sir. चलिए, Yes. तो आपका फॉर्मूला बना कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट होल डिवाइडेड बाय 100। आई होप सो सबको स्क्रीन पे फॉर्मूला नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट होल डिवाइडेड बाय 100। और इसके बाद प्रॉफिट निकालना तो बड़ा आसान है भाई, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस एट ऑल। आपको नजर आ गया है 66,000 में 6,600 कमीशन आ गया चिल्ड्रन, तो प्रॉफिट बचा 59,400। तो बिफोर चार्जिंग का मतलब नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने से पहले जो भी वैल्यू आ रही है चिल्ड्रन उसी पे आप कैलकुलेट कर देंगे कमीशन। अंडरस्टूड दिस? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, सो बच्चों यहाँ पे बिफोर चार्जिंग का एक मीनिंग आपको मैं और बता देता हूं। बिफोर चार्जिंग का मीनिंग यहाँ पे होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड भी बोल सकते हैं, ऑन दैट एनपी विच इज अराइव्ड बिफोर डिडक्टिंग कमीशन। आई रिपीट चिल्ड्रन,
commission is to be computed on that net profit which is arrived before deducting commission. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? चिल्ड्रन बात समझ में आ गई? आप उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकालेंगे जो सो कॉल्ड कमीशन माइनस करने से पहले आ रहा था। सबको कहानी क्लियर हो गई भाई? कोई क्वेरीज? आते हैं अगले पॉइंट पे चिल्ड्रन। व्हेन इट इज सेड कि अब मैनेजर को कमीशन 10% मिलेगा, बट उस प्रॉफिट पे मिलेगा जो कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। ध्यान दीजिएगा बातों पे। अब आप उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन देंगे चिल्ड्रन जो नेट प्रॉफिट कमीशन माइनस करने के बाद आ रहा है। मतलब कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन दैट नेट प्रॉफिट विच इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ में आती ही नहीं है, और 100% बच्चे, बस कुछ डेसिमल होता है जो समझते हैं चीजों को, बाकी तोते की तरह रट लेते हैं। तो ध्यान से बातों को सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पे अलजेब्रा बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। मैनेजर को कितने % कमीशन देना है? दोज हु आर इन वेकअप मोड दे कैन आंसर। जो सो रहे हैं वो नहीं आंसर देंगे, जो जग रहे हैं वो आंसर देंगे। मैनेजर को 10%। कितने % कमीशन देना है बच्चों? बताइए। 10%। किस चीज पे 10% देना है चिल्ड्रन? ये भी बता सकते हैं। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन देनी है जो कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, 10% उस प्रॉफिट पे जो कमीशन देने के बाद प्रॉफिट आएगा। पीएल को बहुत गौर से देखिए, घूर के देखिए, एकदम भयंकर निगाहों से। क्या आपको कमीशन की वैल्यू नजर आ रही है बच्चों यहां पे? नो सर। नो। हम बोल रहे हैं कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन दैट नेट प्रॉफिट which is coming after deducting commission. I repeat children, which is coming after deducting commission. मतलब नेट प्रॉफिट जो 66 का आ रहा है, पहले इसमें से कमीशन माइनस करिए, जो प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन कैलकुलेट करी जाएगी। अब आप कहेंगे सर तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है, जब कमीशन पता ही नहीं क्या हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं बच्चों? आंसर चिल्ड्रन, जब कमीशन पता ही नहीं कैन वी डिडक्ट? नो सर। नो। जब हम उसको डिडक्ट नहीं कर सकते, क्या डिडक्ट करने के बाद हमारा कुछ प्रॉफिट आएगा? बताइए बच्चों, जब पता ही नहीं कमीशन। आंसर सर। नहीं आएगा। जब वो प्रॉफिट आएगा नहीं तो हम कैलकुलेट किस पे करेंगे? तो कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपके एग्जाम्पल में कितना आ रहा है चिल्ड्रन? प्रॉफिट बिफोर कमीशन 66,000. 66,000, और आपको बोला जा रहा है कि सो कॉल्ड कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे, उस प्रॉफिट पे, उस वैल्यू पे कमीशन निकालिए। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज कमिंग हाउ मच? 66,000। कमीशन को x मान लेते हैं चिल्ड्रन, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए, मैथ सबने पढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ जाएगा बच्चों? कमीशन को अगर x माइनस एक्स। 66,000 minus x. तो moral of the story is this children, commission is to be calculated on what is visible to us as 66,000 minus x. तो यहां पे मैंने लिख भी दिया, commission is to be computed on it. तो आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे 66,000 माइनस एक्स पे। अब यहां पे बच्चों कहानी तो सबको क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अगर स्टिल नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपने पीएल बनाया, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट में नॉन आइटम्स माइनस किए, वैल्यू आ गई 66। लेफ्ट कॉलम कह रहा है कि 10% कमीशन देनी है उस प्रॉफिट पे जो कमीशन माइनस करने से पहले आया, और वो बच्चों कितना आ रहा था? What it was coming children? 66। 66। तो भैया आपने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया, काम खत्म।
बट यहां पे कहानी कुछ अजब गजब है। हियर इट इज सेइंग उस प्रॉफिट पे कमीशन दीजिए जो प्रॉफिट कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। तो पहले प्रॉफिट 66 आ रहा है, कमीशन नहीं पता तो एक्स मान लिया, और उसके बाद पीएससी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और पीबीसी का मतलब फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री नहीं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो आप कमीशन इस वैल्यू पे निकालेंगे। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक तरीका पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ों वाला। पहले पढ़ा लिखा सिखा देता हूं, फिर अनपढ़ों वाला सिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। लेट द कमीशन बी एक्स, commission equals to 10% of that net profit which is coming after deducting commission. I repeat children, commission 10% उस प्रॉफिट पे निकालेंगे जो कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट था 66,000 चिल्ड्रन, कमीशन आपने मान ली x। तो इन दैट केस अब सबको मैथ्स आती है, कुछ मैथ्स ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को, एवरीबडी नोज दिस मच अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो भाई आपके सामने एक इक्वेशन बन गई, भाग ना जाए इसलिए इसको मैं बॉक्स में कैप्चर कर देता हूं। दिस इज द इक्वेशन चिल्ड्रन। आई होप सो सब लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है आप सबके लिए। तो चिल्ड्रन इट इज x इक्वल्स टू 66,000। रुकिए जरा ठीक से लिख देता हूं तो और अच्छा लगेगा आपको। ठीक से लिख देता हूं चिल्ड्रन, यहाँ पे इक्वल साइन बना के। तो चिल्ड्रन इट इज x इक्वल्स टू 66,000 इंटू 10। तो बच्चों 66,000 इंटू 10 हो गया 6,60,000 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 100। सबको नजर आ रहा है बच्चों? चिल्ड्रन विजिबल टू एवरीबडी? Yes, sir. चलिए तो मेरे साथ साथ आप भी इस गणित को लिखते जाएं। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको, तो ये बन जाएगा 100x इक्वल्स टू 6,60,000 माइनस 10x। 10x माइनस से लेफ्ट पे चला जाएगा राइट से चिल्ड्रन, तो ये बन जाएगा 110x इक्वल्स टू 6,60,000। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? Yes, sir. देयर आफ्टर आपकी इक्वेशन फर्दर सॉल्व कैसे होगी भाई? x इक्वल्स टू 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110। तो बच्चों 6,60,000 को जब आप 110 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? 6,000. वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। 6,000 रुपए आपकी कमीशन की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन। आई रिपीट चिल्ड्रन, द वैल्यू ऑफ कमीशन इज 6,000 रुपीज। खोपड़े में बात गई। अब 66 में 6 का कमीशन लिख लिया बच्चों, तो कितना आपका प्रॉफिट आ जाएगा? डू आंसर चिल्ड्रन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 60,000 रुपीज। बस कहानी वही है जो हम चाहते थे। क्वेश्चन बोल रहा था उस प्रॉफिट पे कमीशन निकालिए जो प्रॉफिट कमीशन माइनस करने के बाद आए। बच्चों कमीशन माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। कितना प्रॉफिट आ रहा है चिल्ड्रन? 60,000. 60। बताइए व्हाट इज 10% ऑफ 60,000 चिल्ड्रन? 60,000। 6,000 आंसर आ गया। बट अब बच्चे कहेंगे सर इतनी मैथ सप्लाई करनी पड़ेगी एग्जाम में, सर इसमें तो पेपर छूटने के पूरे चांसेस हैं। नहीं, पेपर छूटने के कुछ भी आपके चांसेस नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। एंड व्हाट इज दैट ब्रह्मास्त्र गिविंग यू? तो भाई यहाँ पे तो एक लाइन लिखी लेट द कमीशन बी एक्स, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, 7 लाइन में आंसर आया। अगर मैं ये 7 लाइन की कहानी बच्चों एक लाइन में फिनिश कर दूं तो आपको कैसा लगेगा बताइए जरा?
7 लाइन का कॉन्सेप्ट कुल एक ही लाइन में फिनिश हो जाए बच्चों, तो कैसा लगेगा बताइए? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, तो फिर नहीं अच्छा बताऊंगा। लगेगा सर। अच्छा लगेगा ना, वेरी गुड। तो भाई चीजें अच्छी ही लगनी चाहिए। तो भाई कैसे कैलकुलेट होगा? एकदम सिंपल है। इट इज चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। I repeat children, net profit multiplied by rate whole divided by 100 plus rate। तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि सर इससे आंसर आ जाएगा, 101% इससे आंसर आ जाएगा। कैसे आपको कमीशन निकालना है बच्चों? दिस विल टेल यू द आंसर। एक बार अप्लाई करके देख लीजिए, अगर ना आए तो बताइए मेरे को आप बच्चों। नेट प्रॉफिट की वैल्यू थी चिल्ड्रन 66,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो 0 बन गया हीरो चिल्ड्रन, एंड द वैल्यू इज 6,000 रुपीज। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस 7 लाइन कॉम्पोजिशन, मैंने आपको एक छोटू मंच खिला दी है। तो इसीलिए हर बुक में ऑथर अंकल्स ने ये फॉर्मूला दिया है आफ्टर चार्जिंग का, और ये दिया है बिफोर चार्जिंग का। बट किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता ये फॉर्मूला है कैसे, ये बना कैसे। दैट्स वाई चिल्ड्रन आई वॉज कंपेल्ड टू टीच यू दिस इक्वेशन। तो कभी भी भूल जाए जीवन में कैसे निकालना है, जो टेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बस उस पर ध्यान दे दीजिए बच्चों, सारी बातें एकदम आसान हो जाएंगी। तो टेक्स्ट कह रहा है मैनेजर को उस प्रॉफिट पे कमीशन मिलनी है जो प्रॉफिट सो कॉल्ड कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। बड़ी अजीब बात है, ये आपको कैसे पता लगेगा? जब तक कमीशन ही नहीं पता आप कैसे माइनस कर पाएंगे? तो इसलिए एल्जेब्रिक इक्वेशन चली, कमीशन इज 10% ऑन दैट नेट प्रॉफिट जो कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। तो कमीशन तो पता नहीं, लेट द कमीशन बी एक्स, एक्स इक्वल्स टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट 66,000 माइनस एक्स चिल्ड्रन। तो मैनिपुलेट करा के यहां से वैल्यू आ गई। बट एग्जाम में थोड़ा इतना टाइम रहेगा आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इनटू रेट होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। कहानी समझ में आ गई बच्चों? अंडरस्टूड एवरीबडी? द स्टोरी वेंट वेल? कोई क्वेरीज किसी की हैं तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। So just remember these two formulas as far as your knowledge is to be applied. बिफोर चार्जिंग होगा बच्चों तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। गॉट इट? एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन क्या अप्लाई करना है, और आपके पास जो वर्कबुक है उसमें भी ये पूरा प्रॉपरली अप्लाइड है, लिखा हुआ है चिल्ड्रन। सबको कहानी समझ में आ गई चिल्ड्रन? एवरीबडी अंडरस्टूड? कैसे इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना है ये भी क्लियर हो गया चिल्ड्रन? दैट इज, आप इसे सबसे पहले पीएल में डेबिट करेंगे बीइंग एन एक्सपेंस चिल्ड्रन, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, लास्ट डे पे कैश पे करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो इसी के साथ हमारा मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट होता है फिनिश ऑफ चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4B शायद बोला था करने को, आपने कर लिया होगा। इसके आगे आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर सकते हैं 5 चिल्ड्रन। उसके बाद अभी तो 5 ऑलरेडी हो अच्छा चुका। 5 गिवन, ठीक है। तो जीएसटी वाले हैं तो ये अभी नहीं दे रहा हूँ बिकॉज जीएसटी का एडजस्टमेंट आपने पढ़ा नहीं है। एक दो को इसलिए छोड़ा गया था बिकॉज उसमें मैनेजर्स कमीशन था, 9th वाज ऑलरेडी गिवन। देयर आफ्टर चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर देख लें 11 दे सकते हैं कि नहीं? नहीं ये नहीं दे सकते, इसमें जीएसटी है। आपको ये वाला दे सकते हैं चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिएगा बच्चों। ओके, 12 इज नॉट हैविंग जीएसटी। हाँ 12th कर सकते हैं आप। आफ्टर 12th 13th ए कर सकते हैं अब आप, 13th ए में मैनेजर्स कमीशन है, अभी हो जाएगा 13th ए। देयर आफ्टर चिल्ड्रन 13B हो सकता है, इसमें भी मैनेजर्स कमीशन है। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 14 हो सकता है। कहीं पे भी अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल इररिकवरेबल है तो फर्दर बैड डेट्स है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी आएगा वैसे एडजस्टमेंट आगे। देयर आफ्टर आप 15th कर सकते हैं चिल्ड्रन। 15th के बाद आप क्वेश्चन नंबर 16th कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए। 16th के बाद आप क्वेश्चन नंबर
17 भी कर सकते हैं चिल्ड्रन। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा। आफ्टर 18th 19 मत करिएगा अभी। इसके बाद सो कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 20 कर सकते हैं आप, हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कर लेंगे। 20th के बाद चिल्ड्रन, बस 20th के बाद लेट मी चेक आउट 21st आपको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। नहीं 21st नहीं दे सकते अभी। 21st नहीं दे सकते। देयर आफ्टर बस चिल्ड्रन ओनली दिस मच एज होमवर्क।